जय माता दी। आज हम आपको जैसे हमारी जो राशियाँ होती है, सभी राशियों के ऊपर चंद्र ग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये मैं आज आपको ये जानकारी देने जा रही हूँ। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आते हैं मेष राशि। तो जन्मांक चक्र के मेष राशि पर चंद्रमा के विद्वान रहने पर जातक को माता का सुख तथा मित्रों और स्वजनों का सुख नहीं मिलता। स्वभाव से चिड़चिड़ा, कामुक, भ्रमणशील, शूर तथा चंचल होता है। उसे जल तथा ऊंचे स्थानों से भय बना रहता है। वो स्वतंत्र व्यवसाय अथवा युद्ध विभाग में सफलता प्राप्त करता है। उसे आर्थिक रूप से कभी तंगी का सामना भी नहीं करना पड़ता। दूसरे नंबर पे आती है हमारी वृष राशि। वृष राशि के अंदर चंद्रमा ग्रह का प्रभाव। इस राशि में चंद्रमा हो तो जातक चौड़ी जांघों व बड़े मुंह वाला होता है। उसकी पीठ या बगल में लहसुन आदि का कोई चिन्ह होता है। ऐसा व्यक्ति विलासयुक्त गति से चलता है। उसकी कन्याएं अधिक होती हैं। वो अपने पहले के भाई बंधुओं को त्याग कर नए बंधु तथा संबंधियों के साथ रहता है। उसे शासन करना प्रिय होता है, सौभाग्य युक्त होता है तथा अनेक स्त्रियों से उसके संबंध हो सकते हैं। वो गुरुजनों, ब्राह्मणों तथा साधु संतों का भक्त होता है। तीसरे नंबर पर आती हमारी मिथुन राशि सॉरी। इसमें चंद्र ग्रह का प्रभाव। इसमें चंद्रमा होने से जातक काले और सुंदर नेत्रों वाला, विद्वान, रतिप्रिय, धन संपत्ति, भवन, वाहन तथा नौकरी आदि से युक्त, यशस्वी, बुद्धिमान, माता पिता का भक्त तथा विलक्षण मानसिक शक्ति वाला होता है। वो प्रसन्नता पूर्वक विलासी जीवन व्यतीत करता है। काम शास्त्र में वो विशेष निपुण होता है। बाल्यावस्था में सुखी होता है। या तो वो सफल नेत्र चिकित्सक बनता है या बार बार व्यवसाय में परिवर्तन करता है। उसकी कम संतान होती है। उसे करण रोग अथवा शत्रु भय का सामना करना पड़ता है। इस राशि के जातक मानसिक तथा शारीरिक दोनों रूप से कार्य करने में सफल होते हैं। चौथे नंबर पर आती है हमारी कर्क राशि। इसमें चंद्र ग्रह का प्रभाव। इस राशि में चंद्रमा हो तो जातक के संबंध कई स्त्रियों से रहते हैं। वह स्वभाव से अत्यंत संवेदनशील, धर्मात्मा, पुण्य कर्म करने वाला, यशस्वी, माता पिता तथा गुरुजनों का भक्त, श्रेष्ठ बुद्धि वाला, कामी, उन्माद रोगी, प्रख्यात ज्योतिषी, संगीत, काव्य, साहित्य तथा चित्रकला का प्रेमी होता है। उसकी आर्थिक स्थिति कभी भी सुदृढ़ नहीं रहती। वो स्वयं तो पतिव्रता स्त्री का पति होता है, किंतु स्वयं पर स्त्रीगामी होता है। उसके कई संतानें होती हैं, किंतु उनमें से केवल एक ही योग्य संतान होती है। और पांचवी नंबर पे आती है हमारी सिंह राशि। सिंह राशि में चंद्र ग्रह का प्रभाव। चंद्रमा यदि जन्मांक चक्र में सिंह राशि में विद्यमान हो तो जातक पेट तथा दांतों का रोगी होता है। उसकी संतानें भी कम होती तथा जातक वन पर्वतीय स्थलों में भ्रमण की रुचि रखता है। वो स्वभाव से हंसमुख, पराक्रमी, शूरवीर, गंभीर, सत्यवादी तथा संगीत प्रेमी होता है। उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रहता। पत्नी से उसे उसके वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। वो जीवन में उन्नति करता है तथा उसे अर्थाभाव कभी नहीं रहता। उसे जरा सी बात पर भी अधिक क्रोध आ जाता है। उसका क्रोध चिरस्थायी होता है। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी, अभिमानी, माता का प्रिय, त्यागी और स्थिर बुद्धि का होता है। छठे नंबर पे आती है हमारी कन्या राशि। तो कन्या राशि के अंदर चंद्र ग्रह का प्रभाव। यदि जन्मांक चक्र में चंद्रमा कन्या राशि में हो तो जातक देखने में सुंदर होता है। उसकी चाल में स्त्रियों की भांति मनोहरता होती है। ऐसा व्यक्ति कोमल, सत्य व्यवहार वाला, सुखी, काम कलाओं में निपुण, शास्त्रों के अर्थ को जानने वाला, धार्मिक, बुद्धिमान और भोग प्रिय होता है। उसकी बाहें और कंधे झुके होते हैं। दूसरे के मान और धन का वो उपभोग करता है और प्रदेश में रहता है। उसके पुत्र कम और पुत्रियां ज्यादा होती हैं। उसका दाम्पत्य जीवन सुख में बीतता है। उसकी पत्नी कड़वे वचन बोलने वाली होती है। उसे मित्रों, संबंधी तथा परिवार के लोगों से सहयोग मिलता रहता है। और सातवें नंबर पे आती है हमारी तुला राशि। तो तुला राशि के अंदर चंद्र ग्रह का प्रभाव। इसमें चंद्रमा हो तो जातक आस्तिक, धनवान, परोपकारी तथा कला प्रेमी होता है। स्वभाव से स्त्री लोलुप, काम विषय, वस्तु संग्रही, सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी रखने वाला, ब्राह्मण, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला और दो पत्नियों के योग वाला होता है। ऐसा जातक कभी कभी लोभवश अथवा दुष्ट जनों की संगति के प्रभाव से अपमान, निराशा तथा विक्षिप्तों के समान आचरण करने वाला होता है। उसे धन प्राप्त करने में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धन की कमी सदैव उसको सालती रहती है। इसका कारण यह होता है कि उसके खर्चे आमदनी से ज़्यादा होते हैं। उसे प्रत्येक कार्य के लिए दूसरों पर आश्रित रहने की प्रवृत्ति होती है। और आठवें नंबर पे हमारी आती है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के अंदर चंद्र ग्रह का प्रभाव। इस राशि में चंद्रमा होने पर जातक नास्तिक, लोभी, बंधुहीन, पर स्त्रीरत, मादक द्रव्यों का सेवन करता, असंतोषी, स्वजनों से शत्रुता रखने वाला, विश्वघाती तथा कन्या पुत्र सुख प्राप्त करने वाला होता है।
उसकी 2 पत्नियां भी हो सकती हैं। व्यवसाय में उसे हानि उठानी पड़ती है तथा अपनी किसी गलती के कारण उसे जेल की हवा भी खानी पड़ती है। उसमें ईर्ष्या की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। यदि कोई ग्रह अनुकूल न हो तो जातक कभी भी व्यवसाय आदि में प्रगति नहीं कर पाता। और 9वें नंबर पे आती हमारी धनु राशि। तो धनु राशि के अंदर चंद्र ग्रह का प्रभाव। इस राशि में चंद्रमा हो तो जातक सफल वक्ता, शिल्पज्ञ, भविष्यवक्ता, ईश्वर का उपासक, बुद्धिमान, स्वभाव से शांत, कुलदीपक, कवि हृदय, धनी, स्पष्टवादी, निर्मल चरित्र तथा शोभन व्यक्तित्व वाला होता है। उसकी बाल्यावस्था सुख तथा वैभव से परिपूर्ण होती है। शत्रु सदैव उसे पराजित होते हैं। राज्य द्वारा उसे सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक प्रेम में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाला तथा बल प्रयोग करने पर किसी के वश में न आने वाला होता है। किशोर अवस्था में उसे शारीरिक कष्ट उठाना पड़ता है। उसका 2 बार विवाह होना संभव है। स्त्री जाति के प्रति उसका विशेष आकर्षण होता है। 10वें नंबर पे आती है हमारी मकर राशि। तो मकर राशि के अंदर चंद्र ग्रह का प्रभाव। इसमें चंद्र विद्वान हो तो जातक त्रिसमण शक्ति वाला, क्रोधी, यशस्वी, संगीत तथा काव्य के प्रति रुचि रखने वाला, दानशील, सत्यवादी, गुप्त चिंताओं से ग्रस्त होता है। उसका विवाह उससे अधिक आयु की स्त्री से होना संभव है। वह लोभी होता है और अपने इसी लोभ के कारण अपमान व निराशा से ग्रसित रहता है। परिवार के प्रति उसका विशेष झुकाव रहता है। 11वें नंबर पे आती हमारी कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के अंदर चंद्र ग्रह का प्रभाव। चंद्रमा इस राशि में होने पर अधिक मदपान करने वाला, आलसी, दुखी, पत्नी से वैचारिक मतभेद रखने तथा दूसरी स्त्रियों पर आसक्ति रखने वाला, देखने में दुर्बल शरीर का तथा नीच लोगों की संगति में बैठने वाला होता है। यदि चंद्रमा कुंभ राशि में किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो जातक कार्यकुशल, शत्रुहंता, मिष्ठान प्रेमी, दयालु तथा प्रवासी होता है। वो राजनीतिक क्षेत्र में रुचि रखता है तथा उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उसका भाग्योदय 30 वर्ष के बाद होता है। और लास्ट में आती है हमारी 12वें स्थान पे मीन राशि। मीन राशि के अंदर चंद्र ग्रह का प्रभाव। इसमें चंद्रमा होने पर जातक धार्मिक विचारों वाला, प्रसन्नचित, शिल्पकार, अनेक शास्त्रों का ज्ञाता, अत्यंत कामी, स्त्री प्रेमी, मादक द्रव्यों को लेने की प्रवृत्ति वाला, कुलदीपक तथा सौभाग्यशाली पुत्रों वाला होता है। बोलने में प्रवीण, चतुर तथा निर्मल हृदय का होता है। शत्रु उसके सम्मुख कभी नहीं टिकते। वो सहयोगी मित्रों वाला, प्रकृति से कंजूस होता है। संगीत, कला, काव्य, साहित्य लेखन आदि में उसकी अभिरुचि होती है। वर्षा की फुहारें उसे लुभाने वाली होती है। जय माता दी।